हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि यूनिट एंड डायमेंशन की थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक, आज के लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं और वही थ्योरी और वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे सो दैट आवर कॉन्सेप्ट जो है, हमारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा हो जाए। ठीक, तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बोल रहा है कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा x अपॉन v माइनस k। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज लीनियर वेलोसिटी। ठीक, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हो गया क्या कि जैसे मान लो, इसको आगे पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में। जैसे मान लो कि ये एक सर्कुलर आर्क है। ठीक, तुम यहां हो, एक बंदा यहां से चलना स्टार्ट किया, दिस इज ओरिजिन। एक बंदा यहां से इस सर्कुलर पाथ पे मूव करना स्टार्ट किया पॉइंट ए। कुछ देर बाद ये यहां पहुंच गया पॉइंट बी पे। ठीक, पहले था यहां, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ए एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट बी। यहां पे जाते समय अब इसके मोशन को हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं। एक, ये सर्कुलर मोशन में एक लीनियर मोशन कर रहा होगा, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक, प्लस इसको हम लोग एंगल के टर्म्स में भी बोल सकते हैं, थीटा। एंगल, ये कुछ ना कुछ थीटा कवर कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कुछ ना डिस्टेंस तो कवर कर ही रहा है, दैट इज द आर्क लेंथ, और कुछ थीटा भी कवर कर रहा होगा। ठीक, तो लीनियर के केस में ये याद रखे रहना, आगे वाले चैप्टर्स में भी बहुत आएंगे। लीनियर और एक मोशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल, ठीक है, या फिर सर्कुलर मोशन। ठीक, लीनियर मोशन में हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं, दैट इज एल। रोटेशन की अगर बात करें तो रोटेशन में हम लोग एंगल कवर करते हैं। समझ में आ रहा होगा, ये एंगल चेंज हो रहा है। ठीक, एंगल कवर करते हैं मतलब थीटा। जब ये डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज L बाई टी इज इक्वल टू V। जब यही एंगल चेंज हो, जब ये एंगल चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब थीटा अपॉन टी, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। दिस सिंबल नेम इज ओमेगा, which denotes what? Angular velocity। समझ में आ रहा है? अगर इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं तो इस v को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो भी टर्म्स है ये तुमको समझ में आ रहा होगा। ओमेगा जिसको एंगुलर वेलोसिटी बोला है, मतलब क्या, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अब ये तो कॉन्सेप्ट ओमेगा सीखने के लिए हुआ। हम लोग फर्दर मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन में हमको बोला है क्या, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा x अपॉन v माइनस k। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, तुमको दोनों चीजें क्लियर हो गई। एंगुलर वेलोसिटी मतलब थीटा अपॉन टी, लीनियर वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। ठीक, यहां पे आते हैं, एक कॉन्सेप्ट और होता है क्या कि साइन के अंदर लॉग के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, इसके अंदर जो भी चीजें रहती हैं वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब साइन के अंदर जो भी टर्म होना चाहिए, लॉग के अंदर जो भी टर्म होना चाहिए, ई के पावर में जो भी टर्म होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कांस्टेंट मींस व्हाट, कांस्टेंट मींस डायमेंशन लेस। इसका मतलब डायमेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक, क्यों,
तो हम लोग लिखते हैं क्या, कुछ भी चीज साइन थीटा, साइन के अंदर एंगल ही रहता है थीटा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं आर्क अपॉन रेडियस, क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर डायमेंशन में बात करूं, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां से यहां गया, आर्क, व्हाट इज आर्क, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर्क, आर्क इज अ लेंथ, मींस द डायमेंशन विल बी एल, एंड रेडियस, व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज आल्सो अ लेंथ, डायमेंशन विल बी एल, दोनों कट गया, क्या आ गया, डायमेंशन लेस। ठीक, तो यहां से तुमको ये क्लियर हो गया कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि साइन के अंदर जो भी चीजें होनी चाहिए वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए। ठीक, ये कॉन्सेप्ट तुमको इस इक्वेशन में लगाना है। जब भी साइन दिखे, लॉग दिखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे, तो समझ जाना कि उसके अंदर जो भी फंक्शन रहेगा वो क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। ठीक, अब पूरी कॉन्सेप्ट हमको पता चल गई। अब ये कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करते हैं यहां। नाउ साइन के अंदर ये तो ओमेगा x अपॉन वी माइनस के, ठीक, अगर x अपॉन वी माइनस के है, ठीक, तो माइनस वाला प्रॉपर्टी लगाओ। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, द डायमेंशन ऑफ x upon v must be equal to dimension of k। ठीक, मतलब x upon v का जो डायमेंशन आएगा वही डायमेंशन किसका होगा, k का। और अपने को डायमेंशन पूछा भी किसका है, k का ही पूछा है, यहां लिखे नहीं है अपन, द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, यहां लिख दे रहे हैं फाइंड डायमेंशन ऑफ k, k का डायमेंशन निकालना है। तो k का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, x मींस डिस्टेंस मींस l, v मींस वेलोसिटी मींस व्हाट, मीटर पर सेकेंड, मतलब l t माइनस 1 इज इक्वल टू k। देखो l से l कटा, t की पावर में ऊपर ले जा सकता हूं, तो t इक्वल टू k, मतलब डायमेंशन ऑफ k विल बी इक्वल टू टाइम। इतना समझ में आया, ठीक है। यहां पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे क्या, कि साइन के अंदर कुछ भी चीज होना चाहिए, साइन थीटा होता है और थीटा का डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसीलिए इसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई थी उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये पूरी चीज डायमेंशन लेस होनी चाहिए, तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, वो अपन सॉल्व किए। वहां से x मतलब लेंथ का डायमेंशन हमको पता है l, v का डायमेंशन हमको पता है lt माइनस 1 दैट इज इक्वल टू k, सॉल्व किए, k का डायमेंशन मिल गया t। समझ में आया इतना, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ डिस्टेंस x, मतलब एनर्जी चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, u इक्वल टू a अंडर रूट इतना, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी, a और b का। तो खुद सोचो, a इंटू बी का डायमेंशन निकालने से पहले you should have the value or you should have the dimension of A and the dimension of B. For example, कैसे, u हमको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, u is equal to A अंडर रूट ऑफ x, तो अंडर रूट ऑफ x को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, x की पावर 1/2, ठीक, अपॉन x स्क्वायर प्लस b, ठीक है। अब इससे तुमको क्या पता चलता है, सेम डायमेंशन वाले नंबर को ही हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। केजी को केजी से ही ऐड कर सकते हो, मीटर को मीटर से ही ऐड कर सकते हो। अगर यहां नीचे डिनोमिनेटर में एडिशन है, x अगर लेंथ है, मतलब तुम ये बोलोगे क्या
कि डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, तभी तो ऐड हो सकता है, अदरवाइज ऐड होता क्या? नहीं। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एक्स? तो एक्स इज डिस्टेंस। डिस्टेंस मींस एक्स का डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ बी? एल की पावर 2। ठीक है, अब बी का तो पता चल गया। यू क्या दिया है तुमको? पोटेंशियल एनर्जी। अब सारे का डायमेंशन रखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है मतलब mgh। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, और ये तुमको याद भी होगा अगर 9th क्लास में ठीक से पढ़े हो तो। mgh, मास का डायमेंशन m, व्हाट इज g? स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो किसका होगा? एक्सेलरेशन का होगा, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं क्योंकि तुमको अब पता चल गया होगा। इनटू h मींस व्हाट? हाइट मींस लेंथ। इसका डायमेंशन हमको निकला कितना? m l स्क्वायर t की पावर -2। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में तो 2 अननोन था तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते थे, पहले इसको सॉल्व किए, b का निकाल लिए डायमेंशन। जब दोनों ऐड होगा तो नीचे का डायमेंशन क्या आएगा? एल स्क्वायर ही आएगा। 2 kg प्लस 3 kg इक्वल टू 5 kg। मतलब जो डायमेंशन आया वो किसका आया? केजी मतलब क्या? मास का डायमेंशन आया। वो चीज यहां पे यूज कर सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू ए एक्स मीन्स व्हाट? लेंथ, मतलब लेंथ की पावर 1/2 अपॉन नीचे क्या है? एल स्क्वायर ही है, एल स्क्वायर। समझ में आया? ठीक, अब यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सॉल्व कर दे रहे हैं। तो m एल स्क्वायर जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो l की पावर 4 हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा, और l जब नीचे आएगा तो l की पावर 1/2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। सॉल्व करेंगे तो ये नीचे लिखा है l की पावर, तो क्या मैं इसको मिटा के 4 माइनस 1/2 कर सकता हूं? 4 माइनस 1/2, 4 2 जा 8 माइनस 9, मतलब कितना हो गया? m l की पावर 4 2 जा 8 माइनस 1 दैट इज 7/2 t की पावर -2। दिस इज इक्वल टू a। तो a का डायमेंशन आ गया इतना, और b का डायमेंशन क्या है? दिस। इन दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करना आसान है, ठीक। हम लोग करते रहे हैं मल्टीप्लाई, वैसे तुम लोग अपने से भी कर सकते हो। तो a इंटू बी अगर कोई बोले कि a इंटू बी का डायमेंशन क्या होगा, तो व्हाट विल बी दैट? a का डायमेंशन m l की पावर 7/2 t की पावर -2, t थोड़ा ठीक से लिखना, t की पावर -2 b मतलब l स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? m बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 7/2 प्लस 2 t की पावर -2, 2 2 जा 4, 7 4 11, मतलब कितना आया? m l 11/2 t की पावर -2। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ a इंटू b। गॉट इट? दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अजीब सा दिख रहा होगा तुमको ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा अभी तक कुछ पढ़े नहीं हो। साइन थीटा कॉस थीटा तो तुम देखे भी होगे, लेकिन ये वाला साइन नहीं देखे थे। ये साइन स्नेक टाइप का है, लेकिन ये नहीं देखे थे।
दिस साइन मीन्स, इस साइन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। वी आर डूइंग इंटीग्रेशन, जो तुम लोग का अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है, मतलब मैथमेटिकल। अगर हम लोग मैथमेटिक्स, हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सब सारी चीजें आएंगी। ठीक, यहां पे हमको क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना है 1/2। दिस इज इक्वल टू a की पावर n साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1। ठीक है, वेर x इज द डिस्टेंस। ठीक, वेर लिख सकते हैं वेर x इज डिस्टेंस, तो x अगर डिस्टेंस है। ठीक, अब इसमें आओ, साइन के अंदर कुछ भी हो, साइन के अंदर अगर कुछ भी हो तो वो चीज हमेशा क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। ठीक, यहां 1 का कोई डायमेंशन है क्या, नहीं, मतलब x अपॉन ए भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। और x अपॉन ए उसी समय डायमेंशनलेस होगा जब a का डायमेंशन और x का डायमेंशन सेम हो। ये समझ में आ रहा है, x का डायमेंशन और a का डायमेंशन सेम हो, मतलब हम बोल दिए कि डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, यहां पे ये अंदर पूरा डायमेंशन, ये तो खुद ही डायमेंशनलेस था। ठीक, तो ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, और ये डायमेंशनलेस होने के लिए हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। तो a के डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ। तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ a, लेंथ ही होगा। समझ में आ गया। ठीक, मतलब a का डायमेंशन हमारे पास निकल गया, दैट इज इक्वल टू l। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स a, 2 कांस्टेंट, इसका इससे कोई मतलब है क्या, नहीं। a का डायमेंशन dx मींस व्हाट, लेंथ, डिफरेंशियल लेंथ। dx का मतलब होता है बहुत छोटा लेंथ, बहुत छोटा, इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल। ठीक है, लेकिन लेंथ तो है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेंथ तो है। तो हम इसको बोल देंगे क्या, ऊपर है लेंथ, ये a का डायमेंशन क्या है, लेंथ, x का डायमेंशन क्या है, लेंथ, l इंटू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये भी क्या आएगा, इसका भी डायमेंशन जो आएगा वो कितना आएगा, एल स्क्वायर का ही आएगा। ठीक है, कि पावर कितनी है 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो l अपॉन एल क्या आया, डायमेंशन लेस। ठीक, अब राइट हैंड साइड देखते हैं, इतना समझ में आया ना। ठीक, मतलब क्या किए, सबसे पहले इसको हम लोग डायमेंशन लेस प्रूफ किए, यहां से a का डायमेंशन निकाले, फिर a का डायमेंशन यहां रखे, तो हमको यहां पता चल गया कि एल स्क्वायर, तो ये भी एल स्क्वायर, मतलब जो आंसर आएगा वो एल स्क्वायर में ही आएगा, मतलब 5 kg माइनस 2 kg इक्वल टू 3 kg। ठीक है, तो ये एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0 मत कर देना। ठीक है, मतलब एल स्क्वायर ही डायमेंशन आएगा, ऊपर एल स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो एल आएगा, एल से एल कटा, कितना आया, डायमेंशन लेस। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, डायमेंशन लेस। तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। ये वाली पार्ट तो डायमेंशन लेस है, पता है तुमको, तो ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। आ रहा है समझ में, ये अगर लेफ्ट हैंड साइड इज डायमेंशन लेस तो राइट हैंड साइड भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, तभी तो प्रूफ होगा। ठीक है, भी तभी भी होल्ड करेगा। ये डायमेंशन लेस है, पता है, तो ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, मतलब a की पावर n मस्ट बी डायमेंशन लेस, a की पावर n। लेकिन a का तो डायमेंशन निकाले हो तुम, कितना, l, मतलब l की पावर n मस्ट बी डायमेंशन लेस।
इसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब ये टर्म कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, अगर n तुम 1 लिए तब तो l आ जाएगा, लेकिन किसी की भी पावर अगर 0 लिए, when n इक्वल टू 0, किसी की भी पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1, मतलब कांस्टेंट, मतलब डायमेंशन लेस। समझ में आ गया? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? 0। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है, ऑल क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब यहां इस टाइप का एक क्वेश्चन तुम लोग के एनसीईआरटी में भी दिया होगा, अल्फा बीटा गामा करके होगा, सेकंड या फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, एक्सरसाइज का। तो एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। यहां क्या लिखा है, इफ द प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ टाइम मास इज ms kg, ठीक है, मतलब मीटर सेकंड एंड केजी, मतलब एम के सिस्टम फॉलो हो रहा, ठीक। आर चेंज टू 100 मीटर, मतलब लेंथ अब 100 मीटर से दिखाएंगे, ठीक, और 100 सेकेंड, टाइम हो गया 100 सेकेंड एंड मास हो गया 1/10 kg। देन फाइंड द न्यू यूनिट ऑफ फोर्स। व्हाट इज द न्यू यूनिट ऑफ फोर्स? इस क्वेश्चन को हम लोग ठीक से करते हैं, ठीक। अगर एमकेएस सिस्टम में मेरे को फोर्स लिखना है, फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक, m मीन्स केजी, ठीक, एक्सेलरेशन मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आसान है, F इज इक्वल टू m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ ये फोर्स की यूनिट है, ठीक। अब तुम ये बोल रहे हो कि अब जो तुम्हारा जो लेंथ है वो 100 मीटर से दिखाया जा रहा है, L इज इक्वल टू लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक। देन 1 मीटर इक्वल टू व्हाट? 1 मीटर इक्वल टू 1/100 टाइम्स लेंथ की यूनिट, ठीक। वैसे ही टाइम को हम लोग को क्या दिखाया जा रहा है, टाइम 100 सेकेंड, तो यहां तो 1 मीटर चाहिए ना तुमको, तो इसलिए 1 मीटर निकाले 1/100। यहां तुमको क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, 1 सेकंड चाहिए, तो ये टाइम को 100 सेकंड से दिखा रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 सेकंड? तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/100 टाइम्स ऑफ दिस न्यू यूनिट, ठीक। उसके बाद तीसरा क्या बोल रहा है, मास इज इक्वल टू 1/10 kg, ठीक है, मास को 1/10 टाइम्स हम क्या लिख रहे हैं, kg। देन 1 kg इक्वल टू व्हाट, 1 kg अगर होगा तो दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ मास। इतना समझ में आया, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, ठीक। इतना समझ में आया कि 1 मीटर हम लोग कैसे निकाल लेंगे, 1/100 करके kg को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को इसमें रखेंगे, ठीक। तो F इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। लेकिन न्यू यूनिट में मान लो F डैश है, न्यू यूनिट जो है वो क्या है, F डैश। kg इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स ऑफ kg लिख सकते हैं न्यू यूनिट में, ठीक। मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 टाइम्स ऑफ मीटर, ठीक, अपॉन सेकेंड इज व्हाट, 100, तो 100 टाइम्स ऑफ सेकेंड का स्क्वायर, ठीक। कितना आ गया, 1/10, ये 100 से 100 कटेगा तो इंटू 1/100 नीचे बचेगा, kg मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 1/1000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस विल बी द न्यू यूनिट ऑफ फोर्स. समझ में आया? ठीक, मतलब अलग अलग चीजों की अलग अलग जगह पे हम लोग को अलग अलग यूनिट भी दे सकता है. ठीक है, उस यूनिट को चेंज करना हमको समझ में आ गया. ठीक है, तो एक यूनिट में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जब हम यूनिट ही बदल देते हैं. कोई भी यूनिट ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो, बीटा ले सकते हो, गामा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. समझ में आ रहा है? ठीक, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. और इससे ज्यादा टाइप का क्वेश्चन नहीं आता. ठीक, जैसे जैसे अपना चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हम लोग हर चैप्टर में यूनिट डायमेंशन सारी चीजों के निकालेंगे. ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. क्या बोल रहा है? इफ वेलोसिटी v, फोर्स f एंड टाइम t. ठीक है, वेलोसिटी को v से दिखाया, फोर्स को f से, टाइम को t से, आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज, मान लो फंडामेंटल क्वांटिटीज अब v, f और t हो गए. यहां ये ना सोचना कि फंडामेंटल क्वांटिटीज तो सर हम लोग साथ पढ़े हैं, मास, लेंथ, टाइम, ये टेम्परेचर, ये तो नहीं है, ये तो डिराइव्ड क्वांटिटी है. मान लो हम लोग क्वेश्चन में बदल लिए, हम बोल दिए कि यही फंडामेंटल क्वांटिटी है. ठीक, एज फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्सप्रेस मास, क्वेश्चन नंबर बी, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वी, एफ एंड टी. मतलब मास को और एनर्जी को वी, एफ और टी के टर्म्स में तुमको बताना है. ठीक है, अब देखते हैं. अब मास, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं. मास को बताना है तो हम ये बोल सकते हैं कि मास जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एफ एंड टी. मतलब यहां मास का जो डायमेंशन होगा वो m इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k ले लो जिसका कोई डायमेंशन तो होता नहीं है. v का डायमेंशन क्या होता है? मैं यहां पे एक ले लिया कोई वेरिएबल a, इधर ले लिया b, इधर ले लिया c. ठीक, वी डू नॉट नो द पावर. v मतलब वेलोसिटी, मतलब lt-1 की पावर कितना हो जाएगा a. f मींस फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन तुमको अब रट गया होगा कितना, ml2 mlt-2, सॉरी ml2 नहीं, वो एनर्जी का होता है, mlt-2 की पावर b, इनटू में रहेगा क्या, t की पावर c. t मीन्स टाइम, तो t की पावर c. नाउ लेट अस सॉल्व दिस. तो m, l और t तो नहीं है, इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूं l की पावर 0 और t की पावर 0. ठीक है, यहां पे पावर अगर लगाएं तो l की पावर a, t की पावर -a, यहां पे m की पावर b, l की पावर b, t की पावर -2b और t की पावर c. ठीक है, इसको सॉल्व कर लिए. ठीक, अब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है. ये दोनों बेस सेम है l और l का, तो l की पावर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b. ठीक है, m का, m बताओ, तो m तो एक ही है, m की पावर b. t बताओ, तो एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है, मतलब t की पावर -a -2b प्लस c. दिस इज इक्वल टू m, l की पावर 0, t की पावर 0. समझ में आया? इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग पिछले भी लेक्चर में किए थे, बस मैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन लेके आया. ठीक है, उसका लैंग्वेज और इसके लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है. इट वाज प्रोपोर्शनल और इसमें बोल रहा है इसके टर्म्स में निकालो. ठीक है, अब यहां पे इक्वेशंस बनेंगे अपने. देखो यहां पे m की पावर कितनी है, 1, यहां m की पावर कितनी है, b. तो क्या मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल टू 1. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक,
यहां पे एल की पावर कितनी है 0 और यहां पे एल की पावर कितनी है a प्लस बी, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक, यहां पे t की पावर कितनी है 0 और यहां पे t की पावर कितनी है -a -2, मतलब -a -2b प्लस c इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में? 3 इक्वेशंस 3 अननोन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशन से तुमको b तो पता चल गया, ठीक है। b की वैल्यू यहां रखेंगे तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a इक्वल टू -1। a पता चल गया, b पता है, मतलब माइनस टाइम्स -1 यहां पे रखे तो पहले लिख लो -a -2b प्लस c माइनस a की जगह a की वैल्यू रखो कितनी है -1 -2, b की जगह कितना रखेंगे 1 प्लस c, ठीक, इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस -2 प्लस c इक्वल टू 0। 1 -2 दैट इज -1 उधर जाएगा तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा +1। प्लस लिखो चाहे मत लिखो, c इक्वल टू कितना आ गया +1। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ठीक, c आ गया, a आ गया और b आ गया। अब इसकी वैल्यू हम लोग यहां पे पुट कर सकते हैं। ठीक, a की जगह क्या रख देंगे -1, b की जगह क्या रख देंगे 1 और c की जगह क्या रखेंगे b की जगह 1, a की जगह -1, c की जगह भी 1। ठीक है, ऑल क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक, इसी में दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, किसका एनर्जी। अगर एनर्जी के टर्म्स में है तो बाकी सारी चीजें तो सेम रहेगी, बस एलएचएस में हम जो इक्वेशन लिखेंगे वो इक्वेशन लिखेंगे किसका एनर्जी का। ठीक, सेकेंड पार्ट में आते हैं, दैट इज पार्ट बी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एफ और टी। ए मान लो इसकी पावर बी, इसकी पावर सी, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स v की पावर a, f की पावर b एंड t की पावर c। सेम वैसे ही बढ़ते रहना है, कोई किसी टाइप का भी क्वेश्चन है। ठीक, ई मतलब क्या एनर्जी। एनर्जी का तुमको अभी पता चल गया होगा कितना होता है ml2t - 2। एनर्जी मीन्स व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुमको पता है mgh, मास का डायमेंशन m, g मतलब एक्सेलरेशन, क्या मैं l मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। ठीक, h मतलब क्या लेंथ, लेंथ ही तो है। ठीक से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ml² t की पावर -2, वही तो लिखा है। ठीक है, ये एनर्जी हो गया। इज इक्वल टू कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं, v मतलब लिख सकता हूं LT-1 की पावर a, f अब याद हो गया होगा mlt-2 की पावर b और t की पावर c। ठीक, सॉल्व करते हैं। ml2 t की पावर -2 दिस इज इक्वल टू l की पावर a, t की पावर -a, m की पावर b, l की पावर b, t की पावर -2b एंड t की पावर c। ठीक है, स्कूल में करना तो सारे जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना। ठीक है, मैं बस ऐसे सॉल्व करने के लिए ऐसे कर दे रहा हूं डायरेक्टली। ठीक है, नाउ m की पावर कितनी है b। ठीक है, l देखते हैं तो l1 l2 1 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा a प्लस b। t 1 2 3, ठीक है, मतलब t की पावर -a -2b प्लस यहां पे ml2t -2। अगर LHS RHS के बराबर है तो मतलब
सारे वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कंपेयर करा देते हैं। एम बी मस्ट बी इक्वल टू 1, एम की पावर बी यहां 1 है। ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 2 एंड माइनस ए माइनस 2b प्लस सी दिस इज इक्वल टू -2। ठीक, सॉल्व करते हैं तो b इक्वल टू 1 तो मिल गया तुमको, b इक्वल टू 1 तो a प्लस यहां ये पता चल गया कि b इक्वल टू 1, तो a प्लस बी इक्वल टू 2, ये पहला इक्वेशन, दैट इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। तो a प्लस बी इक्वल टू 2, b पता है तुमको, पहले इक्वेशन है b इज इक्वल टू व्हाट 1 इज इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1, a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, अब t में इसमें आते हैं तो अपने पास इक्वेशन है माइनस ए माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए मतलब क्या है 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू -2। ठीक, -2 और -1 -3 उधर जाएगा तो +3, c इज इक्वल टू -2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। वैसे यहां वैल्यू रख सकते हो एंड यू कैन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट्स एंड डायमेंशन। इतने ही टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं यूनिट्स और डायमेंशन से। ठीक, ये सारी चीजें तुमको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, उसको पढ़ेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। ठीक, और ये बताइए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू वेरी मच।